आपने कभी सोचा है कि जब लाखों युवाओं की आंखों में एक अदद सरकारी नौकरी का सपना होता है और वो सपना सालों साल केवल तारीखों, नोटिफिकेशंस और पेपर लीक की भेंट चढ़ता रहता है, तो उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरती है? क्यों हर बार भर्ती परीक्षा से ठीक पहले नियम बदल दिए जाते हैं? क्यों अभ्यर्थियों को अपनी ही आंसर शीट की कार्बन कॉपी पाने के लिए भी सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ता है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर रांची के मोराबादी मैदान और अब पटना के गर्दनी बाग तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ युवाओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। दिल्ली और रांची के बाद अब आंदोलन की आग बिहार की राजधानी पटना तक पहुंच गई है। पटना का ऐतिहासिक गर्दनी बाग धरना स्थल इस वक्त हजारों आक्रोशित छात्रों का नया ठिकाना बन चुका है। टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक बहाली के चौथे चरण की परीक्षा के साथ साथ राज्य की तमाम रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के गंभीर मुद्दों को लेकर राज्य भर से छात्र पटना में जुटने लगे। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में शुरू हुए इस छात्र न्याय सत्याग्रह ने अब एक बहुत ही आक्रामक मोड़ ले लिया है। प्रदर्शनकारियों का सिर्फ एक ही प्रमुख और सीधा नारा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। लेकिन इस पूरे सत्याग्रह में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसने शासन प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं, वो है छात्रों का दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम। प्रदर्शनकारियों ने बेहद कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जाता तो यह आंदोलन केवल गर्दनी बाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। चेतावनी बिल्कुल साफ है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो पहले चरणबद्ध तरीके से सामूहिक भूख हड़ताल होगी और उसके बाद सीधा बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब जरा ठंडे दिमाग से इस पूरे घटनाक्रम का सियासी और प्रशासनिक एनालिसिस कीजिए। ये आंदोलन जो है वो अचानक क्यों भड़का? क्या ये सिर्फ टीआरई 4 का एक अकेला मुद्दा है? बिल्कुल नहीं। जब आप इस पूरे मामले की परतें उधेड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये गुस्सा केवल एक नोटिफिकेशन में हो रही देरी का नहीं है। ये गुस्सा सालों से प्रशासनिक लाल फीताशाही, लेती देती प्रक्रियाओं और अनिश्चितता के माहौल में घुट रहे अभ्यर्थियों का है। छात्रों की मांगों को सूची बहुत लंबी और बेहद बुनियादी है। शिक्षक बहाली की आस में बैठे लाखों अभ्यर्थियों की उम्र निकली जा रही है। राज्य के अलग अलग विभागों में खाली पड़े तमाम पदों को तुरंत भरा जाए। टीआरई 4 में अलग अलग चरणों के चक्कर में भर्ती को लटकाने के बजाय सिंगल एग्जाम सिस्टम लागू किया जाए। बिहार के युवाओं का हक बिहार में ही सुरक्षित रहे, इसके लिए डोमिसाइल के नियमों का 100% पालन हो। बीएसएससी की परीक्षाओं में संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त वेटेज को खत्म किया जाए ताकि आम प्रतियोगी छात्रों को बराबरी का मौका मिल सके। एडीओ की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए और लंबे समय से लटकी लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया को तुरंत हरी झंडी मिले। और इन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे बिहार की साख पर सवाल खड़ा करता है, वो है परीक्षा में पेपर लीक और कथित अनियमितताओं का खेल। छात्रों की बहुत जायज मांग है कि पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। जब परीक्षा खत्म हो तो अभ्यर्थियों को आंसर शीट के साथ साथ उनकी खुद की आंसर शीट OMR शीट की कार्बन कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए ताकि रिजल्ट आने के बाद किसी भी तरह की धांधली या फेरबदल का शक ना रहे। छात्र नेताओं को सीधा आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाओं में अकारण होने वाली देरी और व्यवस्था में मौजूद कथित झोल के कारण लाखों प्रतिभाशाली युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अब आइए सिक्के के दूसरे पहलू यानी सरकारी मशीनरी के रुख को देख लेते हैं। एक तरफ जहां सड़कों पर छात्रों का जमावड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की ओर से ये जानकारी छनकर बाहर आ रही है कि बीपीएससी को शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन पेच कहाँ फंसा है? पेच ये फंसा है कि STET शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहले कराया जाना प्रस्तावित है। अब गणित जो है वो सीधा सा है। अगर STET की परीक्षा पहले आयोजित होती है तो उसके फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक महीनों का समय लग जाएगा और इसका सीधा असर ये होगा कि टीआरई 4 की प्रक्रिया में और ज्यादा देरी होना तय है। यही वो आशंका है जिसने अभ्यर्थियों के सब्र का बांध तोड़ दिया। छात्रों का कहना है कि हर बार किसी न किसी प्रक्रियात्मक अड़चन का बहाना बनाकर नोटिफिकेशन को टाल दिया जाता है। बिहार की राजनीति में युवा और रोजगार हमेशा से सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रहे हैं। विधानसभा चुनावों से लेकर हाल के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम तक को हर मन से युवाओं को लाखों नौकरियों का भरोसा दिलाया गया है। लेकिन जब जमीन पर भर्ती प्रक्रिया अटकती है तो ये सीधा साधा राज्य की सत्ता पर बैठी सम्राट की सरकार के लिए भारी राजनीतिक जोखिम बन जाता है। पटना की सड़कों पर छात्रों का उबलता ये गुस्सा सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़े सियासी भवंडर की आहट है। अगर सम्राट की सरकार इस 24 घंटे का अल्टीमेटम को हल्के में लेती है और गर्दनी बाग में बैठा ये सत्याग्रह उग्र होकर सड़कों पर आ जाता है तो विपक्ष को
बैठे बिठाए सम्राट की सरकार को घेरने का सबसे धारदार हथियार मिल जाएगा। जब युवाओं पर लाठियां चलती हैं या जब अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो इसका संदेश केवल पटना तक नहीं रहता, बल्कि बिहार के कोने कोने में बसे करोड़ परिवारों और मतदाताओं तक सीधा पहुंचता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सम्राट की सरकार 24 घंटे के भीतर छात्रों की मांगों पर कोई ठोस और बीच का रास्ता निकालेगी? क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर एक ऐसा रास्ता तलाशेंगे जिससे एसटीईटी और टीआरई 4 दोनों का संतुलन बन सके, या फिर गर्दनी बाग की चिंगारी आने वाले दिनों में एक ऐसा विकराल छात्र आंदोलन बन जाएगी जिसे संभालना सम्राट की सरकार के बस में नहीं रहेगा? पटना सिटी से लेकर गर्दनीबाग तक का ये माहौल अब सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा। अब युवाओं की अस्मिता, उनके भविष्य और बिहार की पूरी परीक्षा प्रणाली के पुनर्गठन की मांग बन चुका है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या छात्रों की मांगे पूरी तरह से जायज है? क्या परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी के लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी मिलना बेहद जरूरी है? क्या सम्राट की सरकार को 24 घंटे के भीतर नोटिफिकेशन का रास्ता साफ कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।